तो गलत है जो तेल बढ़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, अब सरकार महंगा तेल खरीद रही है तो मतलब तो हम पैसे ज्यादा एक्स्ट्रा भर रहे हैं, पर जब तक सरकार फायदे में थी तब तक हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा था। अभी क्योंकि अब मेट्रो स्टेशन पे अभी इतनी क्राउड आने लगी है कि हर बच्चे को जाना बहुत टाइम टेक। गो ग्रीन हो जाए, ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक उस पे आ जाए, जहाँ लोग साइकिलिंग करने लग जाए, हेल्दी हो जाए, तो इससे ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगी और लोग पॉल्यूशन भी कम होगा। तेल देखें या घर का सामान देखें या जरूरत की चीजें देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट और मेरा नाम है प्रथम। आज हम आए हैं भारत की राजधानी दिल्ली में और आज हम जानेंगे सरकार ने जो प्राइजेस पेट्रोल और डीजल के बढ़ाए हैं वो कैसे आम जनता के जीवन में प्रभाव ला रहे हैं। लगता है कि पेट्रोल के प्राइजेस जो बढ़ाया आपके लिए सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम मीडियम क्लास के हैं। हमें रोज तेल गिराना है, ज़्यादा गिराना है, कम गिराना है, जेब देख के गिराना है और हमें दिक्कत है, परेशानी है। तो भैया ये तो गलत है जो तेल बढ़ा है और हर बार बढ़ ही रहा है, घट कब रहा है ये बताओ। तो आपको परेशानी हो रही है इससे? बिल्कुल बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हमें जेब देखनी पड़ रही है। तेल देखें या घर का सामान देखें या जरूरत की चीजें देखें, क्या करें। और जिसको ऑफिस से 10 काम के लिए जाना है वो पूरे दिन में क्या तेल ही गिराता रहेगा, तो उसकी तो जेब खाली हो जाएगी। इस हिसाब से जो सरकार ने जो प्राइजेस बताए हैं पेट्रोल के डीजल के लिए वो आपके लिए सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक सरकार कच्चा तेल मतलब सस्ते में खरीद रही थी तब तक हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, पर अब जब वॉर वगैरह हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, अब सरकार महंगा तेल खरीद रही है तो मतलब तो हम पैसे ज्यादा एक्स्ट्रा भर रहे हैं, पर जब तक सरकार फायदे में थी तब तक हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा था। अभी हम स्कूटी यूज करते हैं कॉलेज जाने के लिए, नॉर्मल टू डू वर्क के लिए, मतलब डे टू डे वर्क के लिए, पर उसमें मतलब हर चीज महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, तो हर चीज का असर देखने को मिल रहा है। हर चीज बहुत मुश्किल हो रही है। तो आपके हिसाब से आप सरकार को क्या कहना चाहते हो कि पेट्रोल के प्राइजेस और डीजल के प्राइजेस है क्या उस पर चेंज होना चाहिए, घटना चाहिए, ज्यादा बढ़ना चाहिए या रहना ही चाहिए जितना हो रहा है? सरकार ने इथेनॉल ऐड कर दिया तो भी हमें कोई फायदा नहीं मिला, सरकार ने कच्चा तेल सस्ते में खरीद लिया तो भी हमें कोई फायदा नहीं मिला, तो कुछ तो कम हो ना पेट्रोल। इथेनॉल की वजह से क्या दिक्कत आ रही है आपको? जो पुरानी बाइक स्कूटीज थी उसमें माइलेज कम हो गया है और अब सरकार बढ़ाने को कह रही है, E10 करने के लिए कह रही है, तो माइलेज कम हो रहा है, स्कूटी का इंजन खराब हो रहा है, बाइक का इंजन खराब हो रहा है। सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतने महंगे कर दिए तो उसको बचाने के लिए आप कौन कौन से तरीके कर रहे हो? कि मुझे लगता है उसको बचाने के लिए मैं जो तरीका कर रहा हूँ वो तो है साइकिलिंग करना हर जगह के। साइकिलिंग से हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होता है। तो मुझे लगता है सरकार का एक इनिशिएटिव है, इससे हम लोग गो ग्रीन हो, हम लोग कम गाड़ियाँ चलाएं। तो जैसे वो डीमोनेटाइजेशन भी बहुत एक गंदा एक तरीका था, लेकिन उस कारण से तो उसका साइड इफेक्ट जो हुआ जो कह सकते हैं वो था अपना हम लोग डिजिटलाइज हो गए। तो ये कह सकते हैं ये भी एक तरीका है सरकार का, बहुत ही वो चाहते नहीं है लेकिन गलती से क्या पता हो जाए कि हम लोग गो ग्रीन हो जाए, ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक उस पर आ जाएँ, जहाँ लोग साइकिलिंग करने लग जाए, हेल्दी हो जाएँ, तो इससे ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगी और लोग पॉल्यूशन भी कम होगा और ओवरऑल उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है नजरिए की बात है, तो आप नजरिया बदलो, सोच बदलो, नजरिया बदलो। गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइसेस हाइक करे हैं, डीजल और पेट्रोल के, तो वो आपकी लाइफ में इम्पैक्टफुल आ रहा है कि नहीं ला रहा? जी बिल्कुल, बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से कितने सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है स्कूल आने में, यूनिवर्सिटीज़ जाने में। पहले वो जाते थे कैब्स बुक करके, रैपिडो से, अब वो सब जाते हैं मेट्रो से। उनका हैसल बहुत बढ़ जाता है, वो बहुत टाइम टेकिंग होता है क्योंकि अब मेट्रो स्टेशंस पे अभी इतनी क्राउड आने लगी है कि हर बच्चे को जाना बहुत टाइम टेकिंग होता है। और सिर्फ पेट्रोल की वजह से सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन महंगा नहीं हुआ है, और भी चीज़ें इम्पैक्ट हुई है, जैसे कि वेजिटेबल्स, ग्रॉसरीज, ये सभी बहुत बढ़ गए हैं। तो हमारे अगर मैं रोज पेट्रोल खरीद भी नहीं रही हूँ तो मैं कम से कम ग्रॉसरी तो खरीद रही हूँ, उसकी वजह से उसके भी प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो आई थिंक डेली हमारे में बहुत इम्पैक्ट किया ये चीज़। जैसे कि आप लोगों ने देखा दिल्ली की जनता की ये मिक्स राय थी, कुछ के लिए ये एक सही इनिशिएटिव था और कुछ के लिए बुरा। और ऐसी वीडियो जानने के लिए फॉलो और लाइक करें और डाउनलोड करें न्यूज़ पॉइंट।